दुबे पंडित ये चल क्या रहा है? तुम लोगों ने क्या अनाप शनाप बोल रखा हुआ है सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तानी सिंगर इधर आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी मैं तुम लोगों को मिसाल देता हूँ कि जैसे कि तुम्हारा फाइटिंग हीरो कौन सा है, वो सनी देओल, उसी को ले लो। गदर मूवी मैंने भी देख रखी है। अब भाई, यू शुड बी एबल टू यूज कॉमन सेंस कॉमन, कि अभी फाइट का सीन है तो साथ में कोई टैंक लेके आओ, कोई नेवी का वहां से कोई जहाज घुसा दो उसके अंदर, उसको कोई बैलगाड़ी बना के उसके पीछे बांध के ले आओ, अगर वहां तक तुम्हारे पास दरिया नहीं है तो कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक लड़ाओ। नहीं, उसने जाके अपनी गन भी उठा के फेंक दी और सीधा बॉर्डर एरिया में आ गया। अभी बॉर्डर एरिया में जाने के बाद अगला सीन क्या हुआ कि उसकी नज़र पड़ गई है एक अदद हैंड पंप पे, और उसके अंदर उसी टाइम के ऊपर वो करेक्टर शिफ्ट हो गया। अब उस वो ड्यूल पर्सनैलिटी है तो सनी लियोन का करेक्टर उसके अंदर आ गया। अभी उसने सोचा कि भाई पोल डांस चलेगा, पोल डांस कर करके ये सब लोगों को मैं उनका ध्यान अपनी तरफ करूंगा और पीछे से हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे होता है क्या? और उस बंदे का तुम लोगों ने लिटरली कैरियर तबाह कर दिया कि अब वो एक ही स्टेरियोटाइप के करेक्टर कर करके तो उसमें ऐसी कौन सी कैल्शियम या विटामिन डी की कमी है कि वो रोमांटिक सीन नहीं कर सकता। तो लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो एक फाइटिंग हीरो चाहिए था, एक एंग्री यंग मैन, और वो भी सेंसलेस किस्म का। तो खैर, अब इसके अगले सीन पे बात करें। और उसका वो जो मशहूर तुम लोगों ने डायलॉग कर रखा है कि ये 2.5 किलो का हाथ, 2.5 किलो के हाथ से याद आया, अमिताभ बच्चन जाके हेयर ऑयल का ऐड कर सकता है, तुम्हारी कैटरीना कैफ कर सकती है, जितने भी तुम्हारे लिटरली हीरो हीरोइंस हैं वो सब ये हेयर ऑयल और ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक्स के ऐड करते रहते हैं। लेकिन सनी देओल बेचारा नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसका जो वर्ल्ड वाइड फेमस डायलॉग है ना कि ये 2.5 किलो का हाथ है। तो 2.5 किलो के हाथ पे 2.5 किलो शैम्पू लगा के तू वॉशरूम में घुस के करेगा क्या? तुम तो किसी को बता भी नहीं सकते हो, ना उसका कोई कमर्शियल बना सकते हो, तुमने उसका कैरियर ही तबाह करके रख दिया। तो लिटरली आप लोग ऐसे जो हेट स्पीच को प्रमोट करते हैं उनका बायकॉट करें। जो बाकायदा सिंगर हैं हमारे यहाँ भी भाई, कहीं भी गाड़ी में जा रहे होते हैं, आगे पीछे कहीं घूम रहे होते हैं, तो म्यूज़िक के लिए कोई बॉर्डर कोई बाउंड्रीज मानी नहीं रखती। और मैं खुद HSC ऑफिसर रह चुका हूँ भाई, 2009 से लेके 21 तक। तो मैं वहाँ पे अभी IRP2 प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो मेरे साथ सारी ज़्यादातर जो मिडिल मैनेजमेंट में थे वो इंडिया से बिलोंग करते थे, उनमें इंडोनेशियंस भी थे, कोरियंस भी थे, और मुस्लिम ममालिक से लोग हमारे साथ हैं। तो उसमें यही नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स और या गैर मुस्लिम्स की वजह से यहाँ पे इस तरह से कोई ऑफेंड होने के बाद तुमसे बात हो रही है। तो वहाँ पे तिवारी जी थे मैकेनिकल के इंचार्ज, उनकी टीम में गुज्जर होता था, और उनके जो मैकेनिकल इंजीनियर थे NS पाठक साहब। तो NS पाठक साहब के साथ मेरी बाद में बहुत ज़बरदस्त दोस्ती हो गई थी, लेकिन हमारी भी शुरुआत लड़ाई से ही हुई थी। वो एक अलग किस्सा है, फिर सुनाऊंगा कभी। तो अगर हेट स्पीच या इस तरह का कोई आवाम के दौरान ऐसी कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती ना, तो हम लोग एक प्रोजेक्ट पे एक साथ रह के एक साथ काम नहीं करते, एक साथ खाना पीना नहीं होता। तो आज भी हम लोग अभी बाल सफ़ेद हो गए, इतनी अरसा गुजर चुका है इन बातों को, कि आज भी अगर कहीं पे मुलाकात होती है या कोई ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू अगर किसी को आईडी वाईडी मिल जाती है, तो बहुत अच्छे अंदाज में एक दूसरे का हाल वाल पूछते हैं कि हाँ भाई आप सुनाओ कैसे हो, क्या कर रहे हो, बच्चे कैसे हैं, और ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो वो जो हमारी अच्छी यादें हैं वो हमें आज भी याद हैं। तो आप इस तरह की ऑफेंसिव वीडियो बनाना बंद करें, इस तरह का हेट स्पीच को ना प्रमोट करें। और अगर तुमने ऐसा करने की गलती कर दी है तो फिर ये याद रखो कि हमारी एक पंजाब में मुकम्मल डिवीज़न है, उसको बोलते हैं फैसलाबाद, वो शहर का नाम भी है। तो उसमें पूरे का पूरा हम लोगों ने ना महकमा मरासियात भर्ती कर रखा है। अभी तो शुक्र कर तो उनके हाथ नहीं चढ़ा। तुम लोगों के पास तो एक ले दे के कैरी मिनाटी बचता है ना, इधर हर बंदा वन मैन आर्मी। मतलब कि सुहेल अहमद, अमानत चंद, अमानुल्लाह, बाबू बराल, ये जितने भी आपको इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट नज़र आते हैं, उन्होंने किसी न किसी ज़िंदगी के हिस्से में लाहौर में या फैसलाबाद में किसी न किसी स्टेज पे परफॉर्म किया होता है। और अब तो स्टैंड अप कॉमेडियंस के हाथ चढ़ गया है। तो जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, मेरी उन सब से गुजारिश है कि एक दफ़ा ना, एक दिन
वो 1000 वाट वाला एक बड़ी सी लाइट, फ्लड लाइट जला के तो इस बंदे पे रोशनी डालें। ये जो कह रहा है वहाँ पे इंडिया में बैठ के कि हाँ भाई अगर पाकिस्तानी सिंगर आर्टिस्ट यहाँ पे आएंगे तो इंडियन ये करेंगे, इंडियन वो करेंगे। इंडियंस को मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ कि वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि एक अदद सेंसलेस बंदे की बात के पीछे लग के तो इस तरह से रिएक्ट करें। और उनमें ब्राह्मण भी थे, जिस तरह से कि विनय कुमार दुबे हो गए, रामचंद्रन हो गए, और वो तो खैर केरला से थे, तमिलनाडु से भी हो गए। तो तुम्हें तुम्हारे इंडिया से ही कौन कौन से शहर से अभी रोस्टिंग वीडियो बनने को मिलेगी, वो तुझे भी नहीं पता चलेगा कि तुमने छेड़ किन को लिए। तो दोबारा से इस तरह की गलती नहीं करना, क्योंकि हमारे सज्जाद अली सिंगर, अगर आपने कभी सुना हो कि तुम तो सिंगर हो नहीं, तुम तो सिंगरों के भिखारी हो, जिसको ये डर लगा हुआ है कि भाई अगर कोई और आके यहाँ पे शो कर जाएगा तो वो मेरे हिस्से का पैसा लेके चला जाएगा। इस तरह से नहीं है। तो गुरदास मान हो गए, ऋचा शर्मा हो गई, सुखविंदर सिंह हो गए, सुनिधि चौहान, और जाके जो फेमस हैं पहले उस बंदे से मिलो तो सही कि वो इंसान कैसा है। सज्जाद अली के साथ जिनकी मुलाकात की वीडियोस क्लिप्स अभी भी इंटरनेट पे मौजूद हैं, तो जैसे गुरदास मान जी जैसा बंदा जो है, तो वो, उसको किसी तारफ़ की ज़रूरत नहीं। और जब मैंने उसको सज्जाद अली से मिलते हुए देखा था तो वो जिस अंदाज में, जिस रिस्पेक्टिव वे में आके उन्होंने बात की, उनसे हाथ मिलाया, उनसे बातचीत करी, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा किस कैलिबर का है। तो वो जो इंडिया में बाकी लोग फेमस हैं, यहाँ उस कैलिबर के आज बन के सिंगर्स बैठे हुए हैं, तो उनका एक टैलेंट है। और दूसरी बात ये कि उनमें वो मानवता कह लो, ह्यूमैनिटी कह लो। अभी तो ये देख कि इधर पाकिस्तान में बैठ के शुद्ध हिंदी में मैं तेरी धुलाई कर रहा हूँ, और अभी मुझे पूरी आती नहीं। तेरी वजह से मुझे कोई ऑनलाइन वहाँ पे क्लासेस भी लेना पड़ी, तो उसके बाद मैं तेरी क्लास ली। जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगोगे इस पूरी कम्युनिटी, इस पूरी फ़ैन फॉलोइंग से जो सब कॉन्टिनेंट की है, तब तक तेरी रोस्टिंग चलती रहेगी। और अभी तो ये सिर्फ यहाँ से पाकिस्तान से एक वीडियो आई है। अभी तो देख, हमारा महकमा मरासियात अगर फैसलाबाद वाला एक्टिव होता है, वहाँ तक आवाज़ जाती है, तो फिर अपने हिसाब से जाए। और हमारे यहाँ रोस्टर तो काफ़ी सारे हैं। वो एक कैरी मिनाटी किधर गया? शिट। अभी तो सोच के देख कि तेरे इंडिया में से ही कौन कौन सी बलाएं तेरे गले पड़ने वाली हैं। ये बोलना, हेट स्पीच को स्प्रेड करना बहुत आसान होता है, झेलना बहुत मुश्किल है। तेरे कैरियर की वाट लग जाएगी। तो दोबारा ऐसा काम नहीं करना है। आप लोगों को कल्चर के थ्रू, जो आर्टिस्ट हैं, अपने आर्ट के थ्रू नफ़रतों को कम करना है। तो आप लोग तो एक अच्छा पैगाम दे सकते हो, लेकिन अगर आप लोग ही इस तरह की उल्टी सीधी बातें करोगे तो फिर आम आदमियों से क्या गिला। मेरे इस तमाम वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ तुमसे एक सवाल पूछना है कि अगर तुम ऐसी हरकतें करते हो इस स्टेज पे इतनी फैन फॉलोइंग के साथ, तो फिर ना तो तुम अच्छे इंसान हो, ना ही तुम अच्छे सिंगर हो। और आज के बाद अपने आप को सिंगर नहीं कहना, अगर तुम दोबारा हेट स्पीच के ही होते रहते हो तो। काइंडली, ये इस वीडियो का मकसद ना तो सनी पाजी को ऑफेंड करना है, ना ही उधर, लेकिन वो 2.5 किलो वाली बात मैंने ठीक ही करिए। तो आप भी अपने कैरेक्टर से बाहर आओ, कोई आके कुछ और कैरेक्टर में। अभी शाहरुख खान ने ठेका थोड़ी ले रखा है भाई, सारे के सारे रोमांटिक सीन तुमने उसके खाते में ही डालने हैं। खुद भी कुछ ऐसा कर लो, कोई और कंटेंट पकड़ लो, कुछ और टॉपिक चूज कर लो, तो वो 2.5 किलो का हाथ हर जगह नहीं चलने वाला। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।